हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग पर। आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं डीएसएसबी की बहुत ही उम्दा जानकारी। मतलब ऐसी जानकारी जिसकी आपको तलाश रहती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। पहली जानकारी, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अगर हम टीजीटी बनना चाहते हैं, सोशल साइंस से, सामाजिक एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अलग अलग स्टेट के जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। डीएसएसबी को भरते हैं तब भी आपके दिमाग में वही रहता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं अगला, एज रिलैक्सेशन की। भाई उम्र सीमा कितनी है, कितने साल के वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अगला है कि क्या बीकॉम वाले भी भर सकते हैं। तो आज इन 3 प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा आपको इसी में। तो आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं बता दूं, यहां पर डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन आया है डीएसएसबी का, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उससे पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। तो हमारा भी ये छोटा सा प्रयास आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस लाएगा, आपकी समस्या को आसान कर देगा। देखो, ये जो है डीएसएसबी गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिफिकेशन आया था, जो कि 12/1/2024 को आया था, और इसमें आपकी जो है 8/3 मतलब इसी महीने में 8 तारीख लास्ट डेट थी मार्च में, किसको, इस फॉर्म को भरने की, डीएसएसबी टीजीटी का। तो फॉर्म फिलअप की डेट तो हो चुकी है खत्म, और 8 फरवरी से ये फॉर्म भरा जा रहा था, जिसमें वेरियस पोस्ट के लिए, मैं यहां पर डिस्कस तो सिर्फ सोशल साइंस के लिए करने आया हूं, लेकिन वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी। इसमें अगर हम एसएसटी में, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा रहता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट कोड है 805/24, मतलब 2024 का 805वीं बार वैकेंसी आ रही है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस का, मेल और फीमेल का यह वैकेंसी आई हुई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के पद के लिए। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पहला प्रश्न होता है कि हम कितने पढ़े लिखे हों कि हमें ये सारी चीज समझ में आए, दिख जाए, पता चल जाए। तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये बैचलर डिग्री, चाहे ऑनर्स हो चाहे पास हो, बड़े ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो पास वाली डिग्री वाले हैं, ऑनर्स हमने नहीं कर रखा है। तो चाहे आप ऑनर्स हो, ठीक है, सोशल साइंस के किसी भी विषय से, चाहे आप ऑनर्स हो चाहे आप पास हो, तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। और इक्विवेलेंट डिग्री भी अगर आपके पास है सोशल साइंस के लिए, मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने 45% के साथ में डिग्री हासिल कर रखी है आपने, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो आप स्कूल सब्जेक्ट के रूप में भी सोशल साइंस को चुनेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, यहां पर पद के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के पद आए हुए हैं आपके सोशल साइंस में। टीजीटी सोशल साइंस मेल पद है, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल पद है। टीजीटी सोशल साइंस का जो पद है यो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, एनडीएमसी में आया हुआ है। और ये सारे क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। 2 तो आए हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और एक आया हुआ है, मतलब जो एक पद का प्रकार है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आया है। वैसे ये 3 लेवल पर आपको हमेशा वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं यहां पर पे लेवल जो है ये 7 का है सभी का, और अनरिजर्व के लिए अगर हम टोटल यहां पर पद की बात करते हैं, अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस है, सबको मिला करके, तो टोटल जो है मेल की जो वैकेंसी आई हुई है वो है 129, और अगर बात करते हैं हम फीमेल की वो है 179। और अगर हम बात करते हैं जो एनडीएमसी वाली है उसमें 2 वैकेंसी आई हुई है, तो अलग अलग भर सकते हैं। हाँ, अब यहां पर आपके प्रश्नों की तरफ, ये थोड़ी जानकारी हमने दे दी है आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए। भाई ये वही चीज है जो हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। अब देखो क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। मेन सब्जेक्ट के लिए सोशल साइंस में, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं
तो आपने यदि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलॉसफी एंड प्रोविडेंट, फर्दर दैट द, अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम 45% मार्क्स ऑफ द एग्रीगेट द ग्रेजुएशन लेबल शैल बी रिलैक्सेशन इन केस ऑफ। अब बात करेंगे हम उसके बारे में, आगे एज के बारे में, उम्र के बारे में, छूट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस लाइन को समझते हैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एक विषय में ही अगर आपने पढ़ रखा है, दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा, एक भी सब्जेक्ट यदि आपका है, यदि आपने हिस्ट्री से कर रखा है, पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, इकोनॉमिक्स से कर रखा है, इसके अलावा यदि आपने बिजनेस स्टडी अर्थात कॉमर्स, बीकॉम भी कर रखा है, और आप अब पहले तो ये सोचते थे कि हमने तो बीकॉम कर लिया, क्या हम टीजीटी भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप डीएसएसबी का फॉर्म भर रहे हैं तो आरआर के नियम के अनुसार अब आप जो है बिजनेस स्टडी वाले बच्चे भी टीजीटी सोशल साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले नहीं था, अब भर सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आपके पास साइकोलॉजी भी है तब भी आप एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं, सोशोलॉजी है तब भी आप भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है तब भी भर सकते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है तब भी भर सकते हैं। कितनी मजे की बात है, आप इस चीज को समझिएगा कि बहुत ही ज्यादा छूट दे रखा है डीएसएसबी ने, और बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया होगा। आगे आने वाले समय में भी इस चीज को नोट कर लेना, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वाली बात पर। अगर कोई भी कैंडिडेट है जो पास्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन सोशल साइंस से कर रखा है, तो उसे 40 मतलब थोड़ा सा छूट मिल जाएगी। और भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी, पहले क्या होता था, यहां पर डिग्री जो है साफ साफ लिखा गया है कि डिग्री इन एजुकेशन अर्थात बीएड की डिमांड की गई है। पहले सोचते थे कि क्या डीएलएड वाले भर सकते हैं, विशिष्ट बीटीसी वाले भर सकते हैं, नहीं जी, यहां साफ साफ लिखा गया है कि जो डिग्री है एजुकेशन की अर्थात जो बीएड वाले हैं वो भर सकते हैं, बाकियों को नहीं कहा गया है। वर्किंग नॉलेज में अगर बात करते हैं हिंदी की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में अगर बात करते हैं शुड हैव द क्वालिफाइड सीटेट ऑफ सीबीएसई, मतलब सेकंड जो फेज है सीटेट का, आपको टीजीटी भरने के लिए सीटेट क्वालिफाई होना भी अनिवार्य है। ये थोड़ी सी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट का, अंतिम जो आपका प्रश्न है एज लिमिट के बारे में। तो 32 साल से ऊपर जो जनरल कैंडिडेट है वो नहीं भर पाएगा, 32 साल तक भर सकते हैं टीजीटी। लेकिन अगर वो जनरल कैंडिडेट भी है, लेकिन यदि वो महिला है तो उसको 40 साल तक फॉर्म भरने की आजादी है, रिलैक्सेशन है। ये बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि लेडीज के लिए 40 करो 40 करो 40 करो, और हो गया है 40। तो फीमेल को फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कर दी गई है 40, और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज द पैरा नंबर 8। मतलब अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज अलग अलग लोगों को अलग अलग छूट दी जाती है। जैसे क्या है भाई, अगर बात करते हैं एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगी, पीडब्ल्यू अनरिजर्व वालों को 10, अगर ईडब्ल्यूएस में भी हैं और पीडब्ल्यू वाले भी हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी हैं, दोनों लग रहा है तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। प्लस पीडब्ल्यू भी हैं, एससी एसटी के भी अंदर आ रहे हैं तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। पीडब्ल्यू हैं और ओबीसी हैं, पीडब्ल्यू बीडी हैं और ओबीसी भी हैं, तो उनको क्या है, आपको 13 ईयर की छूट मिल जाएगी। कुल मिलाकर के आप देख लीजिएगा, यहां पर फिजिकली अगर कोई भी हैंडीकैप है या फिर अनरिजर्व में भी ईडब्ल्यूएस में है तो उसको 10 साल की छूट मिल रही है। फिर है पीडब्ल्यू बीडी में यदि एससी एसटी है तो 15 साल की छूट मिल रही। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ये चीजें तो आपको पता थी, लेकिन 40 साल वाला जो महिलाओं के लिए छूट मिली वो शायद आपको पहले नहीं पता हो, कंफ्यूजन में थे, वो दूर हो गया। दूसरा, बीकॉम वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो 3 प्रॉब्लम्स थी वो मैंने यहां सॉल्व कर दी है, किसी को कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। आगे फॉर्म भरने के लिए आप रेडी रहेंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप सोचते हैं कि ये क्लासेस कहां दिखेंगी,
हम लोग डीएसएसबी की क्लासेज और सीटेट वगैरह की टीचिंग के लिए एक अलग से सेगमेंट बना रखा है। एक अलग चैनल है आपका जहां पर टीचिंग की क्लासेस चलती हैं, और उन क्लासेस को अगर आप देखना चाहते हैं, रेगुलर आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहीं पर बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बाकायदा आना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आने के बाद लिखना है यहां पर केजीएस टीचिंग। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, मैं लिख करके दिखा देता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। देखो लिख देता हूं मैं बगल में केजीएस, और केजीएस लिखने के बाद लिखेंगे आगे टीचिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे? टीचिंग, और उसके बाद लगा देंगे एग्जाम। ठीक है, इतना आप लिख करके सर्च कर लेना। अब देखो मैं आगे आपके लिख करके सर्च कर देता हूं, यहां लिख दिया केजीएस टीचिंग एग्जाम, और हमने इसको सर्च कर दिया। सर्च करते ही ये देखो चैनल मिल जाएगा। अभी छोटा चैनल है, आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। यहीं पर सारी क्लासेस चल रही है। प्रेजेंट टाइम में देखो यहां पर रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। अब आप देखिए केजीएस टीचिंग में आ जाइएगा। डीएसएसबी की टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, डीएसएसबी पीआरटी की क्लास चल रही है, जनरल हिंदी की क्लास अभी थोड़ी देर पहले हमने ली है। तो ये सारी क्लासेस आपकी डीएसएसबी की भी चल रही हैं, बीपीएससी की भी क्लासेस चल रही है, सीटेट की भी क्लासेस चल रही है। सब कुछ यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो फटाफट मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब आज के आज ही कर लेना, और बाकी भी दोस्तों को बता देना। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें इसके बारे में भी बताइएगा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपसे लूंगा विदा, और मैं यही कहूंगा कि आपको सफलता मिले, और इस बार ही मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।